आज की जो कथा है बड़ी ही विशेष कथा है आज की। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में ही मनुष्य का जन्म भी होता है और 7 दिनों में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु आज की बहुत ही दिव्य कथा है और ये कथा उस समय की है, कलयुग के आगमन की। जब कलयुग आया तो महाराज परीक्षित से और कलयुग से क्या संवाद होता है, कौन कौन से स्थान पर कलयुग का स्थान रहता है, कहाँ कहाँ पर कलयुग रहता है, इस कथा को आज हम सुनेंगे। कलयुग तो चल रहा है परंतु ये कथा दरबार में आप बैठे हो, यहाँ पर कलयुग नहीं है तो कलयुग चल रहा है। युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। परंतु कलयुग भी हर जगह नहीं है। जहां पर गलत 4 स्थान महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को दिया है कि इन 4 स्थानों पे मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूं। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं अभी आप सुनेंगे कथा के माध्यम से। तो आज की कथा में हम ये देखेंगे कि उन 4 स्थानों में कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जो हमारे भी घर में वो स्थान हो उनसे में से, और हमारे भी घर में कलयुग का निवास हो। ये हम सोचेंगे और अगर है भी तो उसको हम दूर करेंगे। बड़ी ही दिव्य कथा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। पहले तो आप लोग बताएंगे कि कल कथा कहाँ पे विश्राम हुई थी। जिसको भी याद हो तो बता सकता है। आज हम तो भूल गए हैं, हमें तुमको तो याद ही नहीं है। बताइए, जिसको भी याद हो तो बता दे। अब हम जान गए, धुंधकारी की तो चल ही रही थी। अब ठीक है, हम कहें बांके बिहारी, आप लोग कहो ब्यास जी हटो हम पत्ता बहारी। तो पत्ता बहारने से काम नहीं चलेगा। ये अक्सर होता है, जो चीज हमको याद रखनी चाहिए वो चीज हमारे ध्यान से उतर जाती है। और अभी लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाए, कोई तुमको कोई बात कह दे जो तुमको बुरी लग जाए, फिर 10 साल नहीं 20 साल बीत जाते लेकिन वो बात ध्यान से उतरती नहीं है। कथा को आप ध्यान से सुनिए। कथा कल विश्राम हुई थी। जो गोकर्ण का जो धुंधकारी था ना, धुंधकारी की मृत्यु हो गई थी, परंतु उसका उद्धार कैसे होगा आज उस कथा को हम सुनेंगे। और इसके बाद में परीक्षित के श्राप की कथा और थोड़ा सा संक्षेप में भगवान शिव का भी चरित्र लेकर के हम चलेंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। श्री गणपति महाराज की जय। धुंधकारी जो है, धुंधकारी मर जाने के बाद में प्रेत बनता है और प्रेत भी कैसा महाभयानक प्रेत बनता है, क्योंकि उसकी मृत्यु कच्ची मौत से हुई है। भगवान ने आपको कलयुग में इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर भगवान ने आपको 50 साल के लिए भेजा है कि तुम 50 साल तक जियोगे, उसके बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा कागज का पन्ना पूरा हो जाएगा। अजा है और तुम 20 साल के होकर के कहीं फांसी में लटक गए या जहर खा लिए तो तुम्हारा तो 50 साल के लिए आना था यहाँ पे, माने 30 साल तक आपकी आत्मा भटकती ही रहेगी। तभी तो होता है जो लोग कच्ची मौत से बनते मरते हैं तो क्या कहते हैं, अरे वो तो भूत बन गए। भूत क्यों बनते हैं? उनकी आत्मा भटकती रहती है। भगवान ने तुमको 50 साल के लिए भेजा, तुम 20 साल में ही मर गए, अपनी मौत से मर गए, खुद आत्महत्या कर ली, तो 30 साल तक तुम्हारी वो भटकती रहेगी आत्मा। और जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तो तुम भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। तो धुंधकारी मरने के बाद में महाभयानक प्रेत होता है। गांव भर को परेशान करने लगा, पूरे गांव में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने लगा। और धुंधकारी के डर से जितनी भी माताएं बहनें थी कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इतना ज़्यादा आफत मच गई कि सब दिन रात छोटे छोटे बच्चे सपने हर वक्त भूत प्रेत का देखा करते हैं। बहुत ज़्यादा व्याकुल हुए हैं, क्योंकि गोकर्ण महाराज तो अपने परिवार का त्याग करके वो भी चले गए थे। और जब गोकर्ण महाराज आए, महाराज जी को पता चला कि पिताजी के जाने के बाद में माँ जी की भी मृत्यु हो गई, धुंधली मैया भी मर गई और जो धुंधकारी है वो भी मर गया है। लोगों ने बताया कि महाराज कृपा करके आप कोई काम कीजिए जिससे धुंधकारी को
थोड़ा सा शांति मिल जाए, क्योंकि वो प्रेत बन गए और ऐसा प्रेत कि पूरे गांव को है तंग परेशान करके रख दिया है। कृपया करके महाराज आप कुछ कीजिए जिससे प्रेत योन से उसको छुटकारा मिल जाए, उसको भगवान की शरण मिल जाए। अब सुनिएगा, भागवत का ये महत्व है कि धुंधकारी जैसे नीच अधम प्राणी का भी उद्धार हो गया। और उद्धार भी कैसा हुआ कि भागवत की महत्व से, भागवत के प्रभाव से भगवान उसको स्वयं लेने के लिए आ गए। इतनी दिव्य, इतना ज्यादा महत्व है भागवत कथा का। तो गोकर्ण महाराज से लोगों ने कहा, महाराज आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए जिससे आपके भाई की आत्मा को शांति मिल जाए, हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। आत्मा के शांति के लिए बहुत सा पिंड दान किया, बहुत सा गौ दान किया, क्योंकि दान करने से भी पाप कट जाते हैं। इस लोक का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो संग में तेरे परलोक में जाएगा। इस लोक से तुम कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इस लोक का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो संग तेरे परलोक में जाए। बड़ा ही अद्भुत है गायन भाई। पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ, एक एक शब्द को सुनेगा कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन इस लोक का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो संग में तेरे परलोक में जाए। पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। और पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में क्यों याद नहीं आता है? भगवान कहते हैं, स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृत का अवदान कराए। और सुनो अर्जुन, हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। अगर हर जन्म के भगवान नाते आपको याद रखें तो निश्चित है कि आप पागल हो जाएंगे। एक जन्म में ही पागल हो जाते, कभी कभी ज्यादा दुख मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं हमें इसीलिए भुलवा देते हैं। हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी पागल ही हो जाए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। एक एक शब्द को सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। इस जगत में केवल 4 दिनों की प्रीति है, और ये प्रीत और ये नाते कब तक के हैं? पल को पर्दे पड़ते ही, पल को पर्दे पड़ते ही ये हर नाते मिट जाते हैं। ये प्रीत, ये नाते जब तक कि आपके पलकों पे पर्दे नहीं पड़ते तब तक ये प्रीत नाता रहता है। पल को पर्दे पड़ते ही ये हर नाते मिट जाते हैं। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी चिंता में
जिनकी चिंता में जलते हो ना, जिनकी चिंता में तो जलता, मर जाने के बाद में वो ही चिता जलाते हैं। एक पिता अपने पुत्र की चिंता में जलता रहता, कितना कर दे बेटे के लिए। जिनकी चिंता में तो जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए तो जल सम, जिन पर रक्त बहाए तो जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए तो जल सम, जल में वही बहाते हैं। और मर जाने के बाद में आपके घर वाले क्या करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, युद्ध क्यों नहीं करते? तुम कहते ये तो सब अपने हैं, अपनों से कैसे युद्ध करें, मोह माया आपको नहीं छोड़ रहा। परंतु जिसे तुम अपना कहते वही तुम्हारे साथ में क्या करते हैं? भगवान कहते सुनो अर्जुन, घर के स्वामी के जाने पर सब घर का शुद्धि कराते हैं। तेरही होती है, पिंडदान किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, पंडित जी को बुला करके मंत्रों का उच्चारण, घर का शुद्धिकरण, और लोग पिंडदान करते हैं। पिंडदान किस लिए किया जाता? भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस व्यक्ति से इतना मोह माया जकड़ करके रखता है, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह पाते, उस व्यक्ति के जाने के बाद में आप क्या करते हो? घर के स्वामी के जाने पर सब घर का शुद्धि कराते हैं। और फिर पिंडदान करते। पिंडदान किस लिए करते हैं? पिंडदान कर प्रेतवाते मां से, पिंडदान कर प्रेतवाते मां से, सब अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान कर प्रेतवाते मां से, सब अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों पर पर्दे पड़ते ही ये हर नाते मिट जाते हैं। ये प्रीत और ये नाते जब तक कि आपके पलकों पे पर्दे नहीं पड़ते, तब तक कि ये प्रीत नाते रहते हैं। माँ कहती है कहीं भी जा नहीं पाते, क्यों? अगर चले जाएंगे तो घर का सारा काम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मेरे बिना तो सब घर में रह जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं रहूंगी तो। जिस माँ के बिना आप एक पल नहीं रह पाते हो, जिस पिता के बिना एक क्षण का भी आप कल्पना नहीं करते हो, उसी के मर जाने के बाद में बेटा ही अपने पिता की चिता में आगी जला देता है, आगी लगा देता है। बचपन में पिता अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठा करके घुमाता है, ये दुनिया दिखाता है, सैर कराता है। मर जाने के बाद में वही बेटा अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए अपने पिताजी को कंधे पर ही लेकर के जाता है। ये प्रीत और ये नाते जब तक कि आपके पलकों पे पर्दे नहीं पड़ते तब तक के केवल हैं। भगवान कहते अगर हर जन्म के व्यक्ति को नाते याद रहें तो व्यक्ति निश्चित है वो पागल हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि सभी क्या है?
हम लोग नश्वर हैं, अनश्वर नहीं हैं। अनश्वर केवल ईश्वर ही है, अनश्वर केवल कृष्ण है। हम नश्वर हैं, हमारी मृत्यु होती है। जिस प्रकार से पुराने कपड़े हो जाने के बाद में हम पुराने कपड़ों का त्याग करके नए कपड़ों को, वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा अजर अमर है। जीवात्मा को ना कभी कोई जल डुबा सकता है, ना वायु कहीं भी लेकर के जा सकती, ना अग्नि जला सकती, ये कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जीवात्मा ही हमारी परमात्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा हमारी अजर अमर है। जिस प्रकार से वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों का हम चयन कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा निकल जाती है और इस पिंजड़े को छोड़ करके हम दूसरा अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं ये पूरी पृथ्वी केवल मोह माया है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों पे पर्दे पड़ते ये हर नाते मिट जाते हैं। मर जाने के बाद में जो दुख आज रहता है, जिस दिन किसी की मृत्यु होती वो कल नहीं बचता है, कल वाला दुख परसों नहीं बचता, फिर परसों वाला नरसों नहीं बचता, और धीरे धीरे करके आपका दुख कम पड़ता ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि दुख का कारण केवल एक है, मोह, मोह माया। जिस दिन पृथ्वी पर किसी से मोह माया नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हारे मर जाने के बाद भी किसी को कष्ट नहीं होगा। इसीलिए तो संत महात्मा जो होते हैं, उनके घर में, परिवार में उनके क्या हो रहा है उनको दुख नहीं होता, चाहे उनके सामने किसी की मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि संत का किसी से मोह माया नहीं होता, उसका केवल अपने कृष्ण से रिश्ता रहता है, केवल भगवान से रिश्ता रहता है। रोने का कारण केवल एक है, मोह माया। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। बोले काहू न को दुख सुख कर भागा, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। ये धर्म खुद कहता है, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान किया गया, दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया गया, और महाराज गोकर्ण जी आकर के भागवत महापुराण का अनुष्ठान करते हैं। वक्ता के रूप में गोकर्ण महाराज